हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले जो लोग क्लास कर चुके हैं पार्ट 1, उसी को ये वाला क्लास समझ में आएगा। अगर कोई ऐसे भी हैं जिनका यूनिट डिजिट पहले से पढ़ा हुआ है तो उनको भी समझ में आ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास अच्छा है, क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे भी हैं इसमें, तो मज़ा आएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 12 टू द पावर फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, फिर -13 टू द पावर फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, -17 टू द पावर 5 का फैक्टोरियल 5। अब देखो दो दो का फैक्टोरियल है, एक तो पहले फैक्टोरियल 5 है फिर बाहर फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 5 होता कितना है, देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, सभी को पता ही होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 तक का गुना। अगर फैक्टोरियल n रहेगा तो n से नीचे जितना भी नंबर है उसका सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, ये है फैक्टोरियल 5, इसका होता है वैल्यू 120। अब फिर 120 के ऊपर फैक्टोरियल ऐसा, तो 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे 120 तक। बट सबको गुना करने का जरूरत नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए होता है यूनिट डिजिट में कि पावर देखो 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर भाग लग जाता है तो इवन नंबर है तो आंसर 6 आता है, ऑड नंबर है तो आंसर 1 आता है। और अगर भाग नहीं लग जाता है, नहीं लग पाता है, तो जो रिमाइंडर आता है वो हम लोग रख करके निकाल लेते हैं। यही पढ़े हैं अभी तक। चलो, अब ये है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्या 4 से भाग लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 4 आता है देखो ऑलरेडी, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 कट जाएगा इस तरह से। ऐसे भी कोई भी फैक्टोरियल अगर रहे तो 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नंबर उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर फैक्टोरियल n है तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे n नंबर तक इसको फैक्टोरियल n को डिवाइड करेगा। ठीक ना। अगर फैक्टोरियल 50 है तो 50 तक के नीचे सारे नंबर जो हैं 1 2 3 सब उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो तो उसमें मल्टीप्लाई होता है ना, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि फैक्टोरियल 5 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब पावर 4 से डिवाइड हो रहा है। जब पावर 4 से डिवाइड हो रहा है और ये क्या है, इवन है कि ऑड है? इवन है, तो हम बोले थे कि आंसर होगा 6 माइनस। अब आ जाओ यहाँ भी फैक्टोरियल 5 के ऊपर फैक्टोरियल। अब ये तो पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, जब पावर 4 से डिवाइड हो रहा है और ये निकल गया ऑड, तो ऑड है तो यहाँ पे 1 आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो माइनस, यहाँ भी ऑड है और फैक्टोरियल 5 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ऑड है तो हम लोग पता है 1 आता है। अब 6 में 1 और 1 2 हो गया, 6 में 2 चला जाएगा, तो यूनिट डिजिट इसका आ गया 4। हाँ, इसका आंसर क्या होगा नहीं पता, बट यूनिट डिजिट 4 होगा। यूनिट डिजिट आ गया 4। अब आ जाओ यहाँ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि क्लियर हो जाए। सेम है यहाँ भी, 23 के ऊपर फैक्टोरियल 5 फिर फैक्टोरियल, प्लस 27 के ऊपर फैक्टोरियल 5 फिर फैक्टोरियल, -12 फैक्टोरियल 5 फिर फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ भी पावर जो है 4 से भाग लग रहा है, तो जब पावर 4 से भाग लग रहा है और ये ऑड नंबर है तो हम बता चुके हैं यहाँ 1 होगा, प्लस यहाँ भी ऑड नंबर है, पावर 4 से भाग लग जा रहा है तो यहाँ 1 होगा, माइनस यहाँ देखो ये आ गया इवन और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, पावर 4 से डिवाइड हो रहा है और इवन नंबर, तो हम बता चुके हैं यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अब ये हो गया कितना, 2 - 6। अब तुम बोलोगे सर 2 - 6 तो -4 होता है। भाई ऐसे नहीं निकालना है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। यूनिट डिजिट का मतलब क्या हो गया कि लास्ट वाला नंबर हो सके, यहाँ बहुत सारा इसके पहले भी तो बहुत सारा नंबर होगा लिखा हुआ, ठीक ना, और 6 के पहले बहुत सारा नंबर होगा लिखा हुआ, उसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, अब हम ले लेते हैं ABCD और लास्ट में से मान लो 2 रहा, ऐसा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ABCD की जगह पर, क्योंकि वो 23 का पावर है ना, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बट लास्ट में 2 आएगा ये पता है। उसी तरह से यहाँ भी रहेगा कुछ XYZ मान लो P इस तरह से, और यहाँ लास्ट में इधर 6 रहेगा, ऐसा है। इसको माइनस करने बोल रहा हूँ, तो जब तुम 2 में तो 6 नहीं माइनस करोगे, हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, इधर से कैरी लेते हैं 1 कैरी लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में 6 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 6। तो यूनिट डिजिट ऐसे माइनस करते हैं, ना कि यहाँ पे -4 लिख दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 आएगा। समझ गए। यूनिट डिजिट कभी भी जब पहले छोटा आ जाए ना, छोटा में बड़ा को माइनस करना है तो माइनस करके नहीं लिखेंगे, वहाँ से कैरी लेके माइनस करेंगे, मतलब 12 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। चलो अगला सवाल, अगला क्या है, देखो एक अच्छा सवाल है,
थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा इससे। यूनिट डिजिट ऑफ 34 टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 प्लस n टू द पावर फैक्टोरियल 5 माइनस 7 टू द पावर फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 1। अब देखो 34 का पावर 5 है, फिर n एक नंबर है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आगे डिफाइंड किया हुआ है n के बारे में। इसके ऊपर फैक्टोरियल 5 है, माइनस 7 के ऊपर फैक्टोरियल 5 है, बराबर 1 है। इसका यूनिटी जब ये सॉल्व कर लेंगे ना, जैसे भी हम देखो यहाँ पे ऊपर सॉल्व करके आए 6 आया, उसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे टोटल यहाँ से यहाँ तक तो यूनिट डिजिट 1 आता है। ऑल्सो गिवन डैट 21 लेस देन n लेस देन 41। इसका मतलब हुआ जो n नंबर है ना यहाँ पे गिवन ये वाला, वो 21 से 41 के बीच में होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 41 से कम होगा और 21 से ज़्यादा होगा वो नंबर। एंड n इज नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर भी है, कोई पॉइंट वॉइंट में नहीं है। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल, तो n ऐसा कितना वैल्यू हो सकता है, मतलब कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे n ले सकता है यहाँ पर, जिसको सॉल्व करने के बाद एक आएगा यूनिट डिजिट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये जो फैक्टोरियल 5 है पावर में, ये तो 4 से भाग लग जाता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। और ये क्या 34 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के ऊपर जब 4 से भाग लग जाता है यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ से तो 6 आ जाएगा, ठीक है। n के बारे में अभी जानकारी नहीं, तो n को ऐसे ही रहने देते हैं, n और ऊपर में फैक्टोरियल 5 माइनस। अब देखो 7 है, 7 एक ऑड नंबर है, ऑड के ऊपर पावर जो 4 से भाग लगने वाला है, तो जब पावर 4 से भाग लगने वाला है और ऑड नंबर है तो ऑड में हमारा 1 आता है हमेशा, ठीक है। और इधर 1, इसको सॉल्व कर लो, तो 6 में 1 चला जाएगा तो कितना बच गया 5, यहाँ पे 5 प्लस n है, और यहाँ है फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 1। अब देखो बहुत मस्त हो गया, ये 5 है, ये n के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 आता है। अब खुद सोचो, जब 5 में कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो 1 कब आता है, जब यहाँ पे 6 रहेगा, तभी तो 6 5 11 रहेगा होगा, दूसरा कोई नंबर नहीं है। यूनिट डिजिट 6 रहेगा तभी 6 5 11 हो सकता है, और 11 की जगह पे यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, इकाई अंक, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। अब तुम समझो क्वेश्चन, अब पता है क्या बन गया, अब क्वेश्चन बन गया n टू द पावर फैक्टोरियल 5 जब हम लोग लिखेंगे तो ये 6 कब कब आएगा, ये सवाल 6 कब आएगा यूनिट डिजिट में। हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पावर होता है वो जब 4 से भाग लग जाता है तो 6 कब आता है, जब नंबर इवन हो, यही पढ़े हैं। तो n एक ऐसा नंबर निकालो जो इवन नंबर हो, और आपको पता है कि 21 से 41 के बीच में टोटल कितना का गैप है। देखो यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 20 का गैप है, मतलब 20, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 41 पे पहुँच जाएंगे। इसका मतलब 10 इवन नंबर होगा, यहाँ से काउंट कर लेना, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, ऐसे जब काउंट करोगे तो टोटल 10 नंबर हो जाएगा। लेकिन उस 10 में से उस कहाँ तक जाना है 41 तक, उस 10 में से 30 और 40 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। हम लोग अगर 30 यहाँ लिख देंगे, तुम खुद सोचो 30 लिख देते हैं, अगर 30 के ऊपर अगर फैक्टोरियल 5 कर देंगे, भाई इसका लास्ट डिजिट तो हमेशा 0 देगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। उसी तरह 40 में भी 0 देगा, तो 30 भी नहीं होगा और यहाँ पे 40 भी नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होंगे। किस में से, 10 में से। तो 10 में से 2 नंबर नहीं होंगे तो बच गया कितना, 8। तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। मतलब n का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 8 वैल्यू। कौन कौन सा, 22, 24, 26, 28, इसी तरह से फिर से 32, ठीक ना, 34, 36, 38, इस तरह से टोटल 8 वैल्यूज। आंसर इसका 8 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूनिट डिजिट जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई नया क्वेश्चन भी बनेगा तो बना लोगे। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्योंकि सीजीएल में आप कर दिया है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में कुछ अच्छा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि पहले 100 क्वेश्चन रहता था तो ईजी भी रहता था, 70-80 क्वेश्चन। बट अब ना स्टैंडर्ड बढ़ेगा थोड़ा सा, और नहीं बढ़ा तो ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ 72 का पावर फैक्टोरियल 5 प्लस n फैक्टोरियल 5 फिर माइनस m का पावर फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 7। अब देखो उसी टाइप का यहाँ भी एक सवाल है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स एंड 32 लेस देन m लेस देन 47 एंड 64 लेस देन n लेस देन 74, हाउ मेनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m एंड n आर पॉसिबल। अब सुनो, यहाँ भी उसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये जो दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट 7 आता है। चलो ठीक है, यहाँ पर समझ गए। और m और n जो है नेचुरल नंबर भी है, लेकिन m का जो वैल्यू है ना वो 32 से 47 के बीच में होना चाहिए, कोई भी वैल्यू। और इसी तरह n का जो वैल्यू है 64 से 74 के बीच में होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सेम पहले इसको सॉल्व कर लेते, देखते हैं। अब सुनो,
यहाँ 72 जो है ना 72 का पावर जो है फैक्टोरियल 5 वो तो 4 से डिविजिबल है। जब पावर 4 से डिविजिबल होता है और इवन रहता है तो आंसर तो 6 देता है, तो मतलब यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस n के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी, तो फैक्टोरियल 5 लिख देते हैं। माइनस m के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, चलो फैक्टोरियल 5 ऊपर में है पावर में। अब देखो इसको 7, अब ये 6 उधर जाके जब माइनस हो जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा, n पावर फैक्टोरियल 5 माइनस m पावर फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 1। ये आ गया सवाल। अब क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गए हम लोग 1 तक। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट n का और m का जो यूनिट डिजिट आएगा उसको जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो तुम बोलोगे सर 1 तो बहुत तरीके से आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे 9 लिख दो, -8 कर दो, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ 8 कर दो, यहाँ -7 कर दो, 1 आ जाएगा। लेकिन तुम्हें देखना क्या 9, 8, 8, 7 ये सब आ सकता है क्या, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो तो भी 1 आ जाएगा। मतलब इस तरह का जब भी नंबर बनेगा तो 1 आएगा। लेकिन देखना क्या क्या आ सकता है। अब सुनो, जब ऊपर में पावर जो है 4 से भाग लग जाता है ये पावर, तो हम बताए हैं कि नंबर तो 2 ही तरह का होता है, या तो ऑड या तो इवन। तो जब ऑड होता है तो आंसर आता है 6 और इवन होता है तो आंसर आता है 1। ठीक है, और जिसके लास्ट में 5 आता है तो 5 आएगा, और 0 रहेगा तो 0 आएगा। इसको छोड़कर कोई नंबर पढ़े हो क्या? तो ये 9 नहीं आ सकता है और ना ही 8 आ सकता है, ना ही ये वाला आ सकता है। तो ये दोनों तो कंडीशन होगा ही नहीं, ये वाला 9, 8 और 8, 7 वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। इसके ऊपर जो पावर वो 4 से भाग लग रहा है, और पावर जब 4 से भाग लग जाता है तो या तो 6 आता है या तो 1 आता है। यही तो पढ़े हैं। या तो अगर लास्ट में 5 रहा तो वो तो 5 आएगा, और 0 रहा तो 0 आएगा। इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, इन्हीं में से सब चीज़ इन्हीं में से बनेगा सेट, जो भी बनेगा। तो देखो पहला एक तो ये सही हो गया कि 6 आ सकता है, चलो 5 भी आ सकता है, क्योंकि जब अंत में 5 रहेगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो 1 दे देगा, और दूसरा एक क्या बन सकता है कि यहाँ पे 1 बना लो, यहाँ पे 0 बना लो तो भी 1 दे देगा। बस ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो इन 2 कंडीशन से देखते हैं m और n का क्या क्या वैल्यू आ सकता है। ठीक ना। तो पहला कंडीशन जब 6 रहेगा n, ये पहले n है तो n का वैल्यू 6 कब आ सकता है ये देखते हैं। अब n देखो यहाँ पे लिख रहे हैं n के ऊपर फैक्टोरियल 5, क्वेश्चन बन गया n के ऊपर फैक्टोरियल 5, ये 6 कब कब देगा, यही है सवाल। ये 6 कब कब देगा, अब खुद सोचो। 6 कब आता है, जब नीचे में इवन नंबर रहे। इवन रहेगा, पावर तो 4 से भाग लग रहा है ना फैक्टोरियल 5, तो जब इवन रहेगा तो 6 देगा। तो तुम सारा इवन काउंट कर लो, कहाँ पे, यहाँ पे देखो 64 से लेकर 74 के बीच में काउंट करना है। ये नहीं कि कुछ भी काउंट कर लें। 64 से बीच और 74 के बीच में इवन नंबर क्या क्या आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है 166, 168। अब तुम सोचो 70 भी होता है, लेकिन 70 तो होगा नहीं, हमको 6 लाना है। 70 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, 70 नहीं होगा। ठीक ना। अब आ सकता है 72, दूसरा कोई नंबर नहीं है। 74 तो जाना नहीं क्योंकि उसके पीछे लेना है। ये 3 नंबर हो सकता है n का वैल्यू। n या तो 66 होगा, n या तो 68 होगा, n या तो 72 होगा। ये 3 वैल्यू n का आ गया। उसी समय m कितना होगा, देखो m कितना लेना है, 5 लेना है। मेरा पहला कंडीशन हम बना रहे हैं ये वाला 6 और 5 वाला। m लेना है, m जो लेना है, m के ऊपर फैक्टोरियल 5 है, m लेना है 5। अब तुमको पता है m 5 कब कब आ सकता है, m 5 कब कब आ सकता है, जब अंत में 5 रहेगा। ठीक ना। तो m का वैल्यू किसके किसके बीच में लेना है, 32 और 47 के बीच में। तो 32 और 47 के बीच में 2 बार m आता है, कब कब, 2 बार 5 आता है, कब कब, एक 35 में आता है और एक 45 में आता है। समझे बात को। तो m का वैल्यू या तो 35 होगा या तो 45 होगा। अब कितना सेट बन रहा है, टोटल 6 सेट बन रहा है। कैसे, इधर से 3 नंबर आया, इधर से 2 नंबर आया। तुमको पता है सेट बनाते हैं तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 6, यहाँ से 6 सेट बन गया। कहाँ से, ये पहला वाला कंडीशन से, 6 और 5 से। अब ये बहुत लोगों को ये 6 सेट समझ में नहीं आएगा कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ कैसे। देखो जब हम लोग 66 लेंगे n को, तो उसी समय m को क्या ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं। अगर n 66 ले देंगे तो उसी समय m को कितना ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं। तो 66 से 2 सेट तैयार हो गया, 66 35 और 66 45। इसी तरह 68 से भी 2 सेट तैयार हो जाएगा, और 72 से भी 2 सेट तैयार होगा। तो 2 2 2 6 हो गया ना टोटल। तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 3 × 2, मतलब पहला वाला कंडीशन से 6 सेट बन गया। अब दूसरा वाला कंडीशन ट्राई करते हैं, कौन वाला, ये वाला 1 और 0 वाला। तो सुनो n का वैल्यू 1 कब आएगा,
ये वाला है n पावर में फैक्टोरियल 5, ये एक लाना है। एक कब आता है? जब इसके लास्ट में एक हो। लास्ट मतलब एक आना चाहिए। कब कब? जब इसके ऑड नंबर बने। ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है? या तो एक हो सकता है भाई, या तो 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है। ये कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस पे है यहाँ पे, तो उसका जब पावर हम लोग कर देंगे 4 से भाग लगने वाला, तो हमेशा एक आता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक कब कब आएगा यहाँ से काउंट कर लो। तो देखो, और 3 एक कब आएगा? 71 में, तो एक तो 71 बनेगा। 3 कब आएगा? 3 आएगा 73 में, और उसके पहले 3 आएगा नहीं, 63 तो ले नहीं सकते हैं, 64 से छोटा हो जाएगा। 7 कब आएगा? 67 में आ सकता है। और 9 कब आ सकता है? 69 में आ सकता है। यही 4 नंबर बनेगा। n का वैल्यू ये 4 हो सकता है, ठीक है। ये n निकाले हैं, उसी से m भी निकाल लो। m कितना होना चाहिए? देखो m 0 होना चाहिए उस समय। जब n 1 होगा तो m कितना होगा? 0 हो जाएगा, मतलब m जो है 0। m 0 कब आएगा? एक ही जगह आएगा, कहाँ पे? 70। जब m 70 रहे, तो इससे 4 सेट बनेगा। देखो 71 0 एक सेट, 71 70 एक सेट, 73 70 दूसरा सेट, 67 और 70 तीसरा सेट, और 69 और 70 चौथा सेट। इससे 4 सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 × 1 होगा। n का वैल्यू 4, m का वैल्यू 1, इसमें 4 सेट बनेगा। टोटल सेट कितना हो गया? 6 सेट इधर से, 4 सेट इधर से, टोटल 10 सेट। इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक ना? चलो, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल है। एक यहाँ पे पिरामिड दिया हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, इधर देखो 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 8 9 10। ये देखो नेचुरल नंबर लिखे हैं, लगातार लिखे हैं, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट है। पहला रो में 1 लिखे हैं, दूसरा रो में 2 3 लिखे हैं, तीसरा रो में 4 5 6 लिखे हैं, चौथा रो में 7 8 9 10 लिखे हैं। अब पूछा क्या? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द लास्ट नंबर इन द 50th रो। इसका मतलब पता क्या हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ कि 50वां रो, ये तो पहला रो है ना, ये दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर यहाँ पे चौथा, इसी तरह 5वां आएगा, छठा आएगा, 7वां आएगा, तो 50वां, कहीं तो 50वां आएगा, ऐसे जाके ऐसे ऐसे 50वां रो, मतलब 50वां लाइन जो रहेगा उसका लास्ट नंबर यहाँ जो रहेगा सो उसका यूनिट डिजिट निकालना है, यहाँ लास्ट वाले का। ठीक है, अब सुनो, पहला रो का नंबर तो एक ही है इसमें, दूसरा रो का लास्ट नंबर क्या है? 3। तुम बोलोगे तीसरा रो का लास्ट नंबर क्या है? 6। चौथा में लास्ट क्या है? 10। इसका मतलब 50वां में जो यहाँ रहेगा उसी का तो निकालना है यूनिट डिजिट। तो ये नंबर पता कर लो ना, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, फिर उसका यूनिट डिजिट देख लेंगे। तो ये नंबर पता करना। अब ये नंबर कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पे एक क्लू छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है। ये नंबर देख करके तुमको कुछ दिख रहा है? ये नंबर देख करके तुमको लग रहा होगा क्या? पता है 1 है, सेकंड में क्या है? देखो 3 है। ये 3 कब आता है? जब 1 और 2 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, 1 और 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। उसी तरह देखो 6 कब आएगा? 6 जब 1 2 और 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। और ये कब आया है? जब 1 और 2 को जोड़े हैं तब। उसी 10 कब आएगा? देखो 1 2 3 4, इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 10। तो देख रहे हो, अगर चौथा रो ले रहे हैं तो 4 तक जोड़ रहे हैं, अगर तीसरा रो ले रहे हैं तो 3 तक जोड़ रहे हैं, दूसरा रो ले रहे हैं तो 2 तक जोड़ रहे हैं, मतलब समझे? अगर दूसरा रो ले रहे हैं मतलब सेकंड रो, तो 2 तक ऐड कर रहे हैं। तीसरा रो ले रहे हैं यहाँ पे ये वाला नंबर, तो 3 तक ऐड कर रहे हैं, 1 + 2 + 3। चौथा ले रहे हैं तो यह जो लास्ट वाला नंबर है 1 + 2 + 3 + 4। इसी तरह जब 50वां रो लेंगे तो 50 तक जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करके कितना तक जोड़ेंगे? 50 तक। और इसका हमको फार्मूला पता होता है, क्या होता है? 50 × 51 / 2। यही तो सीख के आए हैं हम लोग फार्मूला, ठीक ना। 50वां में यही होगा, 50 तक का जोड़, 50 × 51/2। अब देखो इसका जब काटोगे तो 2 से जब इसको काट दोगे ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो हमको इकाई अंक निकालना है, तो पूरा मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? सिर्फ इसको कर लो, 5 एकम 5, तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 5। ऐसे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बच गया 2, ठीक है, 25 बचे 125 और 2 127। तो लास्ट में जो यहाँ नंबर बनेगा 50वां रो में, वो बनेगा 1275, जिसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। 50वां लाइन का
यूनिट डिजिट 5 होगा। ये पता होना चाहिए पैटर्न कि 1, 3, 6, 10 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, देख के पता चल जाता है। चलो आ जाओ इसमें अब क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 215 का पावर n और उसके ऊपर फिर पावर m +1 वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। अब सुनो, हम आपको बता चुके हैं ये एक नेचुरल नंबर है, n के ऊपर पावर m है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है क्या नहीं, उसे क्या मतलब, अगर 5 दे रखा है, 5 के ऊपर कुछ भी रख दो भाई, पहाड़ ला के रख दो, उससे हमको मतलब नहीं है, कुछ भी रहे हमेशा लास्ट में 5 ही देता है, ये पहले पढ़ा चुके हैं। तो लास्ट में 5 है, 5 के ऊपर कुछ भी रहेगा तो हमेशा 5 देगा लास्ट में, तो यहाँ से तो 5 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा इसका, ये बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब इस तरह का भी सवाल हो सके एसएससी डाल दे, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। तो 7वां सवाल जो है ये भी एक अच्छा सवाल है। देखो क्या करना है इसमें ना लिखा हुआ ABC प्लस ACB प्लस BCA। देखो 3 डिजिट का ये नंबर है, ठीक ना। ABC जो है यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में यहाँ पे और देखो, ऑल अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट यूनिक डिजिट। देखो ये यूनिक डिजिट है, मतलब ये सिंगल डिजिट का नंबर है, इसको 10, 20, 30 यहाँ नहीं हो सकता ए का वैल्यू। यहाँ पे 1 से लेकर ठीक है, 1 से लेकर चाहे 0 भी हो सकता है, कोई 0 भी ले सकते हैं सी को, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर बोला है ना, 3 डिजिट बोला है, हाँ 3 डिजिट बोला है, इसमें लिखे नहीं हम, तो 0 नहीं आ सकता ए का वैल्यू कभी भी। मतलब 1 से लेकर 9 तक में सी 0 आ सकता है, बी भी 0 आ सकता है, तो 0 ले सकते हो। 0 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट इसको रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी ए का वैल्यू ना 22, 23 ऐसे नहीं हो सकता, 2 डिजिट में नहीं है। जो यहाँ लिख दिया ऑल अल्फाबेट रिप्रेजेंट यूनिक डिजिट्स, मतलब वो सिंगल डिजिट का नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B माइनस सी, तो B और माइनस सी करेंगे तो क्या होगा। अब देखो ये तुमको निकालना पड़ेगा ABC का वैल्यू, तो तुम बोलोगे इसको कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कौन कौन सा है, तो इसी में क्लू छुपा रहता है। इस तरह के क्वेश्चन में ना तुम्हें देखना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो पहला क्लू क्या छुपा है, ये देखो यहाँ पे छुपा है, यहाँ पे A और यहाँ पे A दे रखा है, ठीक ना। तो तुम खुद सोचो A और A का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम तो चलो 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर बच जाएगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन जो था वहाँ पे 3 डिजिट लिखा था, ठीक है। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, तो इसको लिख देना कि 2 3 डिजिट नंबर्स ऐड कर रहे हैं, 2 3 डिजिट्स नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऐड हो रहा है, ये चीज़ छूट गया है, ठीक है ना। 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का। अब सुनो ये क्या है, एक B क्या है, B एक सिंगल डिजिट नंबर है और A और A भी सिंगल डिजिट नंबर है। अब सुनो इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, वैल्यू 9 हो सकता है A का। तो अगर तुम खुद सोचो, यहाँ 9 रख लेंगे और यहाँ भी 9 रख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो 18 हो जाएगा, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18, और ये तो सिंगल डिजिट आना चाहिए B। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 और 9 तो पॉसिबल है ही नहीं, A का वैल्यू। स्टार्ट 9 से कर रहे हैं हम लोग, तो क्या 8 पॉसिबल है, 8 भी नहीं पॉसिबल, 8 और 8 16 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ लेना है वही यहाँ भी लेना है और ये सिंगल आना चाहिए। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा पता है क्या होगा, 4 होगा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ 5 और 5 लेते हैं तो 10 हो जाता है, और लेकिन 4 और 4 लेंगे तो 8 हो सकता है। मान लो इधर से ये जब B, यहाँ B और C को जब जोड़ रहे होंगे हम लोग, और यहाँ पे मान लो 2 डिजिट बन जाता है, जैसे होता है ना ऐसा 6 और 5 11, 11 का 1 बाकी 1, अगर इधर से कैरी आया भी 4 4 8, तो एक कैरी आया भी तो मैक्सिमम ये 9 हो सकता है, और दूसरा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हम लोग पहले 4 से 4 लेके ट्राई करते हैं, ठीक ना, आगे देख लेंगे। तो पहले हम लोग A का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4, जो पॉसिबल है, 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो तुमको टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है। देखो 4 और 4 8 ले लेते हैं, 8 आ गया, तो एक हम लोग ना उधर से कैरी भी ला करके बना लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 लेकर भी बना सकते हो, कैरी लेके भी बना सकते हो, तो एक बार हम लोग कैरी वाला देख लेते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक उधर से कैरी आया होगा। चलो B कितना हो गया, 9। अब एक चीज समझो, यहाँ पे 4 लिख चुके हैं, किसका वैल्यू, A का वैल्यू, तो A यहाँ भी तो है, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, और यहाँ पे B लिख दिए 9, तो B 9 लिख दिए हैं, तो यहाँ भी तो 9 लिखना पड़ेगा। अब सुनो यहाँ 9 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या लिखे जो यहाँ 4 बनेगा, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। खुद सोचो, यहाँ पे 5 लिखेंगे तभी तो 9 5 14 होगा। फिर इधर से कैरी 1 बच गया।
अब सुनो, यहाँ पे b है 9 तो यहाँ भी b है 9, ठीक ना। और यहाँ है ये 5 तो यहाँ भी है ये 5 c, और यहाँ भी है c तो यहाँ भी 5। अब देखो सेट हो पा रहा है कि नहीं, हो पा रहा है। देखो 9 5 14 का 4 बाकी 1, 9 और 1 10 5 15 के 5 बाकी 1, 4 4 8 और 1 9, मतलब ये सेट कर गया। मतलब नंबर यही है, a के जगह पे 4, b के जगह पे 9 और c के जगह पे 5, एक बार में सेट हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले बना लिया हूँ तो यहाँ पे आके सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में जब पहली बार आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसा ही बनाएंगे। तुम 4 से शुरू करना, और एक और यहाँ पे हम क्या हुआ कि एक बार बना लिए हैं तो हम डायरेक्ट 9 लेकर शुरू किए थे। अगर अधिक से अधिक क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो 4 ले लोगे, फिर 4 ले लोगे तो यहाँ पे तुम 8 करोगे, यही करोगे ना। तो जब यहाँ पे तुम 8 करोगे तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कितना 4, और यहाँ लिखना पड़ेगा 8, ऐसे लिख लोगे। अब जब तुम खुद सोचो, जब यहाँ 8 लिख लोगे क्योंकि ये b का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे तुमको 6 लेना पड़ेगा, 8 से 14 के 4, और जब यहाँ 8 लिख लोगे तो यहाँ भी 8 लिख लोगे, और अगर यहाँ 6 यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब देखो ये तुरंत तुम्हारा गलत हो जाएगा, 8 से 14 का 4 बाकी 1, ठीक हो, 8 से 14 और 1 15, तो यहाँ पे 15 का 5 हो जा रहा है, तो गलत हो जा रहा है ना। तो अगला स्टेप तो ये करोगे ना, यहाँ 9 लेके देखोगे, इसलिए ये गलत। तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। मेरा भी 2 स्टेप में आ गया था। तो देखो नंबर क्या हो सकता है 495, मतलब अब क्वेश्चन क्या पूछा है b माइनस सी, b कौन सा है ये वाला, c कौन सा है ये वाला, तो 9 माइनस 5, आंसर कितना हो जाएगा 4। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट सवाल, अब आ जाओ यहाँ पे क्या है, अ 2 डिजिट नंबर ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, इज सच दैट व्हेन इट इज रिवर्स्ड रिजल्ट इज अनदर 2 डिजिट नंबर बी ए। अब ए बी को एक 2 डिजिट का नंबर है, उसको जब पलट देते हैं तो वो भी 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इफ ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए बी का पावर बी ए इज मल्टीप्लाइड देन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इस तरह का सारा नंबर को, किस तरह का सारा नंबर को, इस तरह का, देखो ऐसा, मतलब ये कहने का मतलब कोई नंबर है ए बी जैसे मान लो तो 12 मान लेते हैं, 1 2 12, 2 डिजिट का नंबर हो गया। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 21। अब इसको लिखो 12 पर पावर 21, ये एक नंबर बन गया। उसी तरह से एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लो 23 ले लेते हैं, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 32। अब ये 23 के ऊपर कितना हो जाएगा 32। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो इस तरह का सारा नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे जितना भी बनेगा, इस तरह का बहुत सारा बन सकता है। अब जब बहुत सारा नंबर बन सकता है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो आएगा वो पूछा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन देख के तो अजीब लग रहा है यार, ये किसे बनाएंगे, बहुत टफ है, लेकिन है 1 सेकंड का क्वेश्चन। कैसे से देखो, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, यहाँ देखो यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, मतलब ईजी होगा, सोचना है सिर्फ, खुद सोचो। कभी तो कभी, अब देखो यहाँ पे कभी तो यहाँ पे 5 रहेगा, क्लू यहीं पे छुपा रहता है यूनिट डिजिट में, कभी तो 5 बनेगा। मतलब मेरा कहना का मतलब है ऐसा नंबर भी हो सकता है 25 भी एक नंबर बन सकता है, और जब 25 बन जाएगा तो यहाँ पे 52 हो जाएगा पलट करके। 25 बन सकता है, 45 बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, मतलब लास्ट में 5 रहेगा, और लास्ट में जब 5 रहेगा तो उसका तो यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ठीक ना, और कहीं एक जगह भी इवन आ जाएगा, इवन तो आएगा ही, बहुत जगह आएगा, जैसे 12 आ गया, 42 आ जाएगा, 44 से नंबर बनाएंगे इवन, कहीं एक जगह भी इवन आएगा तो वो 0 बना देगा। कहीं एक जगह भी इवन आ जाएगा तो यूनिट डिजिट, और सबको मल्टीप्लाई करना है, देखो निकालना है क्या फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मतलब सबका गुना करके, तो जब गुना करेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर 0। क्यों, क्योंकि 5 को जब इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 दे देता है, और 5 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा हर नंबर बोला है। देखो ऑल पॉसिबल नंबर को, इफ ऑल द नंबर, देखो ऑल द नंबर इन द फॉर्म, इस तरह का जितना भी नंबर बनता है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, तो 5 तो कभी ना कभी बनेगा ही, और जब 5 बनेगा और इवन से मल्टीप्लाई होते ही वो 0 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0। अब आ जाओ अगला सवाल पे। टोटल 10 क्वेश्चन लाए हैं। व्हाट कुड बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए बी सी डी का पावर डी सी बी ए। अब देखो ए बी सी डी एक 4 डिजिट का नंबर है, उसको पलट के लिख दिया, ऊपर में पावर में डी सी बी ए। हेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स एंड ए बी सी डी इज अ 4 डिजिट नंबर। देखो ए बी सी डी एक 4 डिजिट का नंबर है, उसके ऊपर पावर लिख दिए, और लेकिन ये लगातार है, यहाँ बोला है, देखो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार नंबर। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 इस तरह से। 8 से स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर 8 से स्टार्ट करेंगे देखो क्या होगा 8 9 10 11, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये
डिजिट है, डिजिट, ये तो 2 डिजिट का हो गया ना, सिंगल डिजिट का है, ठीक है। ये 4 ही डिजिट का नंबर बोला है ना, ABCD, ये कितना डिजिट का नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर हो गया, इसीलिए 10 और 11 नहीं ले सकते हैं, मतलब ये 8 से स्टार्ट नहीं होगा। ये मैक्सिमम कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ये देखो, ये 7 8 6 से, 6 7 8 9, 6 7 8 9, ये मैक्सिमम स्टार्ट हो सकता है 6 से। और मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 4, लगातार नंबर बोला है, मतलब मिनिमम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। मतलब मिनिमम जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1234, ठीक है, और जो मैक्सिमम बनेगा वो 6789, ये नंबर बनेगा। ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर बनेंगे, ऐसा भी बन सकता है, 1 से स्टार्ट करें तो ये बनेगा, जब 2 से स्टार्ट करेंगे क्या बनेगा, 2 3 4 5, ऐसा बनेगा। जब 3 से स्टार्ट करेंगे क्या बनेगा, 3 4 5 6, इसी तरह से बनेगा। 4 से स्टार्ट कर दो, 4 5 6 7, और 5 से स्टार्ट कर दो, 5 6 7 8, 8 से स्टार्ट कर दो, सॉरी 6 से, 6 7 8 9, यही सब नंबर बन सकता है, इससे ज़्यादा अब कोई नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। अब सुनो, हमको पूछा है क्वेश्चन में कि इसके ऊपर जब यहाँ पे पलट करके लिख देंगे, पलट करके, ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट कुड बी, मतलब इनमें से कौन सा, आंसर तो बहुत सारा आएगा बट इनमें से कौन सा आ सकता है। देखो यहाँ पूछा कुड बी, व्हाट कुड बी द यूनिट डिजिट, मतलब कौन हो सकता है। ऐसा नहीं पूछा है कि क्या होगा, क्या होगा तो बहुत सारा आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना सारा नंबर बन रहा है, लेकिन ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा है, कोई एक अगर मैच कर जाएगा तो हम लोग टिक लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, 4 के ऊपर जब इसको पलट के लिख देंगे, मतलब 4 3 2 1 ऐसे बन जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तुम बोलोगे इसका यूनिट डिजिट ये 4 है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से, डिविजिबल है नहीं है, तो रिमाइंडर कितना है, 4 से डिवाइड करेंगे 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 के ऊपर पावर 1, मतलब 4 बन जाएगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो यहाँ पे 5 है तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 5 ही बनेगा। 4 मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। 5 मैच कर रहा है क्या, 5 भी मैच नहीं कर रहा है। चलो यहाँ पे 6, अब पता है जब लास्ट में 6 रहता है यूनिट डिजिट हमेशा 6 बनता है। 6 मैच कर रहा है ऑप्शन से, नहीं मैच कर रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे है 7, अब देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या बनेगा, तो इसको पलट के पहले लिख लो, 7 6 5 4, पलट के लिख दिए, ठीक ना। अब यूनिट डिजिट क्या बन सकता है, हम पहले बता चुके हैं क्या, कि हम लोग पावर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 54 है लास्ट में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा तो इसका मतलब हम लोग 7 के ऊपर 2 रख देंगे, ये पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से 49 बनेगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 9। 9 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, चलो ठीक है। अब इसमें देखो 8 के ऊपर यहाँ पे आ जाओ, 8, ठीक ना, 8 है, 8 के ऊपर इसको पलट के लिखो तो 8 7 6 5। अब देखो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 64 भाग लग जाता है, तो बच्चे का रिमाइंडर 1, मतलब 8 के ऊपर रिमाइंडर 1, 8 के ऊपर 8 1 है, तो आंसर यहाँ से 8 आया, मतलब 8 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है यहाँ पे, तो एक ये वाला आंसर सही है। बाकी ये भी निकाल लेते हैं 9 वाला भी, यहाँ पे जब पलट के लिख दोगे, यहाँ लिखते हैं, ज़्यादा मिक्स हो गया इधर, 6 7 8 9, पलट के लिख दो 9 8 7 6। अब देखो इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 19 चौक 76 होता है। अब 4 से डिविजिबल है, ऑड नंबर है, तो आंसर कितना होता है मेरा, 1, तो यहाँ से 1 आ गया। 1 मैच कर रहा है, नहीं, सिर्फ एक आंसर 8 मैच कर रहा है, 8 लगा दे। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो सब पॉसिबल है भाई, 4 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, 9 भी है, 8 भी है, 1 भी, इतने सारे आंसर पॉसिबल है, बट उसमें से एक 8 है, इसीलिए यहाँ पे 8 आंसर लगा दिए। समझ गए, इजी था, बट थोड़ा लैंग्वेज अजीब लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख कर भी डर लगता है, बट है इजी। चलो अब अगला सवाल यहाँ पे, क्या है, कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी एंड अनदर 2 डिजिट नंबर बी ए, उसी टाइप का सवाल है, पलट के लिख देते हैं जो, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए बी एंड पावर बी ए इज 1 देन हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट। अब देखो कहने का मतलब है, अगर ए बी कोई नंबर लिख दिया, जैसे कि मान लो 12 लिख दो, इसको पलट दो 21 हो जाएगा। अगर हम 12 के ऊपर 21 लिख देंगे इस तरह का नंबर, तो 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट, यही बोला। और ऐसा कितना नंबर पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन है, बट यहाँ तो 1 आएगा नहीं, ये 2 आ गया।
लेकिन ऐसा कितना सारा नंबर है यही पूछा है कि कितना नंबर बनेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। पहले ये देखो कि ए बी एक नंबर है, उसको पलट के लिख दिए बी ए, तो यहाँ पे एक आ रहा है। अब तुम खुद सोचो एक कब कब आता है, यही सोचना है ना। एक कब आता है? जब यहाँ पर यूनिट डिजिट पे एक हो, या तो 3 हो, या तो क्या हो 7 हो, या तो 9 हो, तभी तो एक आता है। और बाकी जगह एक पढ़े हैं क्या? अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जब लास्ट में एक हो तो यहाँ कितना भी हो इधर पहले उससे मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब जब बी का वैल्यू एक होगा तो यहाँ कुछ भी ले लो हमेशा एक आएगा, ये तो पढ़े हैं। तो यहाँ कुछ भी ले लो तो हमेशा एक आएगा। तो क्या क्या नंबर हो सकता है? और ये 2 डिजिट का नंबर है तो 0 1 नहीं ले सकते। सुनो इसको, 0 1 नहीं ले सकते, ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है। जैसे तुम बोलोगे यहाँ 0 1 और यहाँ 1 0, इसमें भी तो एक देगा, बट ये 2 डिजिट का नंबर नहीं हुआ, ये सिंगल डिजिट का नंबर हो गया। तो ये वाला नहीं लेना है। एक कहाँ कहाँ आ सकता है? 11 में आ सकता है, 21 में आ सकता है, 31 में आ सकता है। तो इस तरह से कितना नंबर बनेगा टोटल? 1 से लेकर 91 तक 9 नंबर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाएंगे कहाँ तक? 91 तक। तो टोटल कितना बन जाएगा? 9 नंबर। तो यहाँ से पॉसिबल हो गया, क्योंकि लास्ट में एक है तो हमेशा एक देगा, ठीक ना। 11 21 31 41 51 ये सारा एक देगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है? जब 3 रहे तब। अब सुनो, जब 3 रहे मतलब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या लेना है? 3 लेना है, यहाँ पे 3। अब खुद सोचो, और यहाँ पे अभी हम लिए नहीं है, ठीक है, ऐसे बस कर रहे हैं। अब सोचो यहाँ पे जब 3 रहेगा तो यहाँ पे पलट जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो डैश लिखे हैं ये यहाँ चला जाएगा, पलट जाएगा नंबर। अब सुनो, चाहे यहाँ ए लिख देते हैं, चलो ए और बी की जगह 3 ले लिए, यहाँ भी ए लिख दो। अब ये हो गया बात। अब 3 रहता है तो एक कब आता है? 3 रहता है तो आपको पता है एक तब आता है जब पावर 4 से भाग लग जाता है, तभी तो एक आता है, क्योंकि यहाँ 3 है। ऑड नंबर है, पावर 4 से भाग लग जाता है तभी एक आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 यहाँ रहे और यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट ले कि 4 से भाग लग जाएगा? तो देखो 32 ले सकते हैं और 36 ले सकते हैं, और दूसरा कोई नंबर है क्या? नहीं, 32 और 36 है। तो यहाँ से 2 पॉसिबल हुआ, कब? जब 3 रहेगा तब। तो ये 2 सेट यहाँ से हो गया, ठीक है, 2 वैल्यू। अब सुनो, जब 7 रहेगा तब, मान लो यहाँ ए है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 और यहाँ ए हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा वैल्यू ले, ये भी सेम है, 4 से भाग लगना चाहिए। तो जब 4 से भाग लगेगा तभी तो ये एक देगा। तो 4 से भाग लगेगा तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं जो 4 से भाग लग सकता है? एक 72 हो सकता है और एक 76 हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक। तो इससे भी 2 सेट हो गया तैयार। अब आ जाओ 9। जब 9 रहे, यहाँ जब 9 रहे, यहाँ 9 है और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ए ले लो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ 90 और यहाँ ए, यही ए के जगह ऐसा क्या रखे जो एक आएगा? अब तुमको पता है 9 में सिर्फ 2 बार में रिपीट कर जाता है 2 बार में। 9 का पावर 1 लिखते हैं तो 9 होता है, 9 का जब स्क्वायर कर सकते हैं तो 1 आ जाता है, आता है कि नहीं? ठीक है, फिर 9 का क्यूब करो तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 का जब पावर 4 कर देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, मतलब 2 से भाग लगना चाहिए। मतलब हम उस दिन एक चीज़ लिखवाए थे, 9 पे ऑड जब रहता है, OW ऑड, तो 1 आता है, और 9 पे इवन जब रहता है तो हमेशा क्या आता है? सॉरी, 9 पे ऑड रहता है तो 9 आता है, और 9 पे जब इवन रहता है तो 1 आता है। उस दिन सिखाए थे। तो यहाँ पे 1 कब रहेगा? जब यहाँ पे इवन नंबर रहेगा। तो 9 है और यहाँ पे इवन है, तो क्या क्या पॉसिबल है? देखो 92 है कि नहीं? अब यहाँ पे 90 मत बोल देना कि इवन 90, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा तो सिंगल डिजिट तो ले नहीं सकते ना, इसीलिए 92, 94, 96, 98 ये पॉसिबल है बिल्कुल। मतलब नंबर क्या हो सकता है? यहाँ पे नंबर हो सकता है यहाँ पे 29, 49, 69, पलट के लिखना होगा ना, 89, ये सारा है, ठीक है। तो अब सुनो, ये और यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है? नंबर में नहीं लिखा हूँ, ये तो पलट के पावर सिर्फ लिख रहा हूँ ना। नंबर यहाँ हो सकता है 23, मतलब एक नंबर 23 बनेगा। देखो यहाँ पे 23 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? 63 बनेगा यहाँ पे, बट पावर में पलट के लिख रहे हैं, ये पावर है, ये नंबर नहीं है। और ये 72 और 76 ये पावर है, नंबर बनेगा 27 और 67 पलट करके। तो यहाँ से 2 बन गया, यहाँ से 2 बन गया, यहाँ से 4 बन गया, और पहले से 9 बन गया। तो टोटल ऐड करो, 4, 2, 6 और 2, 8 और 9, कितना हो गया? 17। तो टोटल ऐड कर देंगे 9 + 2 + 2 + 4, टोटल नंबर बना 17।
मतलब 17 नंबर ऐसा है जो ए बी के फॉर्म में रहेगा, उसको जब पलट के लिख देंगे तो यूनिट डिजिट एक देगा। 17 आंसर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो यूनिट डिजिट से हम लोग बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कुछ यूनिट डिजिट में बचा है। अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कंसेप्ट सिर्फ एक है, कौन सा? पावर अगर 4 से भाग लग रहा है, ऑड है आंसर 1, इवन है तो आंसर 6। इसको दिमाग में रखना है। और जब 5 रहता है और 0 रहता है, 5 आता है 6 आता है, इतना ही से सारा सवाल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए क्या सुधार करना चाहिए, तब पता चलेगा। ओके, बाय।